हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल आप लोगों का। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही मस्त चल रही होगी। आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप लोग 2025 में बेहतर रिजल्ट के साथ पास होंगे। और आज हम लोग एपी स्टार्ट करेंगे, जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में संभावित प्रश्न आने की जो गारंटी है, वो आज आप लोग इस वीडियो को अगर देखिएगा तो इस वीडियो की मदद से आप लोगों को 2 से 3 प्रश्न, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, ये सब प्रश्न आने की संभावना है। और आपको तरीका भी बताएंगे कैसे बनाने कैसे बताते हैं या कैसे बनाएंगे हम लोग एपी के क्वेश्चन को। तो आपका एक छोटा सा प्यारा सा चैनल है कृष्णा यूनिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एपी का कुछ टर्म को जानेंगे। तो एपी का जो बेसिक फार्मूला उनको जानेंगे। चलिए, एपी का जो बेसिक फार्मूला है, एपी का जो बेसिक फार्मूला है, तो हम लोग ऊपर में लिख देते हैं बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला आप एन को हो या इसको टीएन को हो या इसको आप एलएन को हो, ये होता है आपका एनवा पद। एनवा पद। और इसमें एक टर्म आता है ए बराबर, ए को कहा जाता है प्रथम पद। एपी का प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। और एन को कहा जाता है पद। एन को कहा जाता है पद। और इसमें एक आता है डी। डी को कहा जाता है सार्वंतर। सार्वंतर। और टीएन का जो फार्मूला होता है, टीएन को चाहे एलएन को या एएन को हो, इनका जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। और ये फार्मूला आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इस पे आधारित प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और उसके बाद होता है एस एन। एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फार्मूला ये हो गया। एक दूसरा फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल एन। और ये एस एन को कहा जाता है एन पदों का योग। एन पदों के योग को हम लोग एस एन से इंडिकेट करते हैं या सूचित करते हैं। तो ये आपका 2 बेसिक फार्मूला है। इसी बेसिक फार्मूला से आपका एपी खत्म हो जाता है। और इसी फार्मूला पे हम लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। एक फार्मूला आपका ये हो गया और एक फार्मूला आपका ये हो गया। जहां जो फार्मूला यूज होगा उसको हम लोग देखेंगे। ये आपका 3 बेसिक फार्मूला हो गया। और ये तीनों फार्मूला को आप देखिएगा तो आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ऑप्शन दिया रहेगा, सब्जेक्टिव में इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। और हम लोग इसमें थोड़ा सा और कंसेप्ट जान लेते हैं कि हम लोग डी कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं ये 2 4 6 8 डॉट डॉट एपी में है। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, एपी में है। तो ये जो 2 है इसको कहा जाएगा प्रथम पद, यानी प्रथम पद का मान हो जाएगा आपका 2। प्रथम पद का मान, जिनको ए कहते हैं, इसका मान हो गया आपका 2। सार्वंतर, बच्चों को कठिनाई होता है सार्वंतर निकालने में, तो सार्वंतर को कहा जाता है डी। हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे सार्वंतर में। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा चौथा पद हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा में से पहला पद को घटाएंगे, यानी T2 माइनस T1। तो T2 का मान दिया गया 4 में से T1 का मान दिया, प्रथम पद हो गया आपका 2। 4 में से 2 घटेगा तो बचेगा 2। तो ये इनका हो गया सार्वंतर। और इसी पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो कुछ प्रश्न लेते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है। और ये प्रश्न को आप देखिएगा तो 2 से 3 प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाला है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 0 से, पहला प्रश्न है इसका 0 और
50 के बीच विषम संख्या का योग, के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2023 और 2021 में, 2023 और 2021 में। क्योंकि हम लोगों का परीक्षा जो है 2025 यानी विषम नंबर में हो रहा है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। चलिए इनका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा क्वेश्चन में 0 से 50 के बीच विषम संख्या, कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट डॉट। 50 तो विषम संख्या है नहीं, इससे पहले जो संख्या आता है उसका नाम है 49। तो ये जो अंतिम वाला जो संख्या 49 है ये nवां पद है, और ये आपका प्रथम पद जिनको ये कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद यानी a बराबर आपका हो गया 1 और सार्वंतर, सार्वंतर बराबर हो गया आपका यानी d बराबर, अगला में से पिछला टर्म घटाएंगे, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 2। और nवां पद दिया हुआ, nवां पद का मतलब होता है tn, nवां पद का मतलब tn, tn का मान दिया गया 49। तो इनके मदद से, tn के मदद से हम लोग n का मान फाइंड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे अब tn बराबर दिया गया आपका 49, तो tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 49। a का मान दिया गया आपका 1, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान दिया गया आपका 2 बराबर 49। बच्चे करते गलती कहाँ, ये पहले इनसे घटा लेते हैं, ये घटेगा नहीं क्योंकि ये 2 गुना में है। पहले ये a को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 2 बराबर 49 माइनस 1, तो n माइनस 2 इंटू 2 बड़ा 49 में से 1 गया तो बच गया 48। इसके पीछे हम लोग इम्प्लाइड का सिंबल देंगे, n माइनस 2 बराबर, अब ये गुना में इधर आया तो भाग, 48 बटे हो जाएगा आपका 2। चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं इसमें। तो n माइनस 2 बराबर हो गया आपका कितना? 24 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 48 में 24 से भाग करेंगे तो 48 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और ये n माइनस आपका 1 है, 2 लिखा गया गलती से, और ये माइनस 1 इधर आएगा तो हो जाएगा ये जुड़ जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा, इसीलिए n बराबर 24 प्लस 1, ये हो जाएगा n का मान कितना हो गया? 25। चलिए मैं मार्कर को चेंज कर दो, रेड कलर ले लेता हूं। अब हमको मांग रहा है योगफल, योगफल का मतलब होता है SN, SN का फॉर्मूला क्या होता है? प्यारा सा फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये छोटा सा फॉर्मूला लेकिन बहुत प्यारा फॉर्मूला है। तो n का मान हो गया आपका कितना? 25। तो ये हो गया 25 बटे 2 इंटू 2 इंटू a का मान दिया गया 1 प्लस n का मान हो गया 25, 25 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया आपका 2। तो ये हो गया 25 बटे 2 इंटू 2 गुना 1 हो जाएगा 2 प्लस 25 में से 1 गया 24, और 24 गुना कितना हो जाएगा? 2। ये हो गया 25 बटे 2 इंटू 24 गुना 48 हो जाएगा, तो 2 प्लस कितना? 48। तो हम इसको लिख सकते हैं 25 बटे 2 और गुना कितना? 48, 2 हो जाएगा 50, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 गुना 25 हो जाएगा 625, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 625। ये पहला क्वेश्चन था, और 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 2 नंबर का प्रश्न लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, और हम लोग सिलेक्टेड प्रश्न पूछ करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या
यदि संख्याएं 2n-1, 3n+2, 6n-1 एपी में है। किसमें है? एपी में है। तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2023 में। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए इनका हल क्या होगा, हल करके देखते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया है 2n-1, 3n+2, 6n-1। तो ये तीन संख्या दिया, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर हम लोग दूसरा में से पहला को घटा लेंगे तो डी निकलता है, ये पता है पहले से। फिर इसके तीसरे में से दूसरा घटा लेंगे तो डी निकले। दोनों डी को आपस में क्या करेंगे हम लोग? बराबर कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 3n+2 -2n-1 बराबर। फिर इसमें से इसको घटाएंगे हम लोग। इसमें से पहले इसको घटाए थे, अब घटाएंगे क्या? 6n-1 -3n+2। चलिए 3n+2 माइनस से गुना करेंगे तो ये -2n हो जाएगा, माइनस गुना माइनस +1 हो जाएगा, बराबर 6n-1। इस माइनस से गुना करेंगे तो -3n प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा 2। 3n में से 2 घट जाएगा तो बचेगा n, और 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, बराबर 6n में से 3n घट जाएगा तो बचेगा 3n, और -1 और -2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3। चलिए अब क्या करते हैं, n वाला को एक साइड, विदाउट n वाला को एक साइड। इस n को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 3n -n। इस -3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3 + 3। तो 3n में से 1 n घट जाएगा तो बचेगा 2n, बराबर 3 दूना 6। n बराबर हो जाएगा 6/2। कट जाके आपका हो जाएगा 2 तिया 6। जब ये n का मान निकल गया तो हमको पूछा जा रहा है संख्या। चूंकि संख्या कितना दिया गया है? 3 गो ना। यहाँ लिखेंगे पहली संख्या। पहली संख्या क्या दिया गया है? 2n-1। वैल्यू रखेंगे 2 × 3 -1, 3 दूना 6, माइनस 1 घटेगा कितना हो जाएगा? 5। इसका सेकंड नंबर हो जाएगा। सेकंड कितना दिया? 3n+2। तो हम लोग 3 गुना n के जगह पर 3 रखेंगे +2। ये हो जाएगा 3 तिया 9 + 2, जोड़ के हो जाएगा आपका 11। थर्ड नंबर दिया गया आपका, 6n-1। तो 6 गुना n का वैल्यू हो गया 3 -1। 3 से गुना करें 3 6 के 18 हो जाएगा, -1 ये निकल के आ गया आपका 17। ये पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। अगले प्रश्न को देखने के लिए हम लोग एक बार बोर्ड को मिटाते हैं और बेसिक फार्मूला को देखिएगा, और हम लोग बोर्ड को एक बार इरेज कर लेते हैं।